हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपराध के विविध कारणों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है अपराध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या, अपराध की प्रत्यक्षवादी व्याख्या देखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ प्लेलिस्ट में दे दिया है। वहाँ से आप उसको देख पाएंगे। साथ ही उन वीडियो को देखने का लिंक मैं इस आई बटन में दे दूंगा, जहां से आप उसे देख पाएंगे। यह वीडियो जो है बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। यह साथ ही साथ यह वीडियो उन लोग के लिए भी लाभकारी होगा जो लोग समाजशास्त्र विषय में किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत लाभकारी होगा। तो और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप वीडियो के स्टडी मटेरियल को पीडीएफ रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अपराध के विविध कारण। अपराध के विविध कारण को यदि हम देखें तो इस विविध कारण में जो है सबसे पहला कारण आता है अपराध का औद्योगिकरण। अपराध के विविध कारण में सबसे पहला कारण आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण किस तरह से अपराध को बढ़ा रहा है, इसको हम देखते हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप परिवार में क्या होने लगा है, आजकल परिवार में जो है सामाजिक नियंत्रण में कमी हो रही है। परिवार जो सामाजिक नियंत्रण करता था, उस सामाजिक नियंत्रण में कमी होने के कारण एक अपराधी वातावरण का निर्माण हो रहा है और इससे जो है अपराधों में वृद्धि हो रही है। औद्योगिकरण के होने की वजह से गांव के लोग जो हैं अपने घर परिवार को छोड़कर किसी घनी बस्ती में निवास करने लगते हैं, गंदी बस्तियों में जाकर रहने लगते हैं। शहरों में अपने परिवार से दूर चले जाने के बाद स्नेह और प्रेम के अभाव में या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की वजह से, काम के आधिक्य के कारण जो है आसानी से वो लोग क्या कर जाते हैं, अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। भारत में कुछ औद्योगिक नगरों में जो है लिंगानुपात जो है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात बहुत कम होने के कारण भी जो है वहाँ पर यौन अपराधों में वृद्धि हुई है। इन नगरों में बहुत तरह की चीज़ें, जैसे शहरों में हम देखते हैं व्यापारिक, कामोत्तेजक, अपराधी और रोमांच से भरपूर मनोरंजन को विकसित करके भी अपराधों को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इस तरह से औद्योगिकीकरण के कारण व्यक्ति अपने शहर से दूर होने के कारण, अपने परिवार से दूर होने के कारण, अपने परिवार के स्नेह से दूर होने के कारण और प्रेम और के अभाव की वजह से व्यक्ति जो है क्या करने लगता है, अपराध के वो जो है तुरंत जो है प्रवृत्त हो जाता है। औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा और बेरोजगारी के कारण जो है ये जो है अपराध के लिए एक जवाबदार कारण सिद्ध हुई है। तो इस तरह से औद्योगिकरण अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा है कृषि की स्थिति। अपराध को बढ़ाने का मुख्य कारण कृषि भी है। एक समाजशास्त्री हैकरवाल हैं, उन्होंने कृषि और अपराध के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अपराध के थर्मामीटर का पारा अच्छी और बुरी फसल के साथ गिरता और उड़ता है। उन्होंने कहा कि अपराध का थर्मामीटर का जो पारा है वह एक अच्छी फसल और बुरी फसल के साथ गिरता और उड़ता है। इसका अर्थ यह है कि कृषि की स्थिति अच्छी होने पर अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, आर्थिक संतुलन बना रहता है और अपराधों की संभावना जो होती है वह कम रहती है। जबकि फसलें खराब हो जाती हैं तो बेकारी फैलती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं और इसलिए बेकारी बढ़ने की वजह से फिर संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। भारत में यदि देखें तो हम अप्रैल से लेकर वर्षा ऋतु तक प्रारंभ होने तक अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उस समय कृषि नहीं होती है। और जुलाई से अक्टूबर तक यदि हम देखें तो वहाँ पर अपराध कम होते हैं। तो इस तरह से कृषि की स्थिति कैसी है, कृषि हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा सिचुएशन है, कृषि में फसल अच्छी है या बुरी है, यह बात भी जो है अपराध के लिए जवाबदार होती है। अगला है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र
का तात्पर्य है व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव या फिर आर्थिक संकट से है। व्यापार चक्र या आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सदरलैंड ने जो है इस बारे में कुछ निष्कर्ष देते हुए कहा कि घातक अपराध जो है आर्थिक संकट के काल में बढ़ते हैं, जो गंभीर अपराध होते हैं वो आर्थिक संकट के काल में बढ़ जाते हैं और समृद्धि के काल में घटते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डाका, चोरी और लूटमार जैसे अपराध आर्थिक संकट के काल में जो है सबसे अधिक होते हैं, जबकि धोखाधड़ी, गबन और धन का अवैधानिक संचय जैसे अपराध समृद्धि के काल में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घातक अपराध जो होते हैं वह व्यापारिक संकट के समय पैदा होते हैं, जबकि धोखाधड़ी देना, गबन करना या फिर धन का अवैधानिक संचय करना, इस तरह के अपराध जो होते हैं वो समृद्धि काल में ज़्यादा होते हैं। मद्यपान जो एक अपराध है समृद्धि काल में सबसे अधिक होता है, और बाल अपराध या फिर बाल अपराध जो होता है आर्थिक संकट के काल में सबसे कम होते हैं, जबकि समृद्धता के साथ जैसे जैसे समृद्धता बढ़ती जाती है इसमें वृद्धि होना आरंभ हो जाता है। तो इस तरह से व्यापार के साइकिल की वजह से व्यापार में जब लॉस की स्थिति आती है या समृद्धि की स्थिति आती है, उन दोनों ही सिचुएशन में जो है अलग अलग तरह के अपराध जो हैं बढ़ने लगते हैं, अलग अलग तरह के अपराध होने आरंभ हो जाते हैं। अगला है निर्धनता अथवा बेरोजगारी। भारत में अपराध को प्रोत्साहित करने वाले आर्थिक कारकों में निर्धनता और बेरोजगारी को भी माना जाता है। भारत में अपराध को प्रोत्साहित करने वाले आर्थिक कारणों में निर्धनता और बेकारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निर्धनता के कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है, व्यक्ति निराशावादी हो जाता है, सामाजिक नियंत्रण का उसके लिए कोई मूल्य नहीं रह जाता, समाज के सामाजिक नियंत्रण उस पर कार्य नहीं कर पाते हैं और वह अपने ही सामने या फिर परिवार के सदस्यों की असहाय स्थिति उसे अपराध करने के लिए बाध्य कर देती है। वह निर्धन होने की वजह से निराशा में चला जाता है, सामाजिक नियंत्रण उस पर काम नहीं करता है और असहाय स्थिति में जाने की वजह से वह अपराध करने के लिए बाध्य हो जाता है। बहुत से बेरोजगार व्यक्ति इतने उद्वेगात्मक हो जाते हैं कि उनमें समाज के प्रति प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति जो है अपराध करने लगता है। तो इस तरह से निर्धनता और बेरोजगारी भी एक स्थिति है जिसके वजह से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और मानसिक संतुलन के बिगड़ जाने के फलस्वरूप व्यक्ति क्या करने लगता है, अपराध करने लगता है। तो इस तरह से जो है ये भी एक सिचुएशन है जो अपराध के लिए जवाबदार होता है। हम अगला है घनी बस्तियाँ। शहरों में जो घनी बस्तियाँ पाई जाती हैं, घनी बस्तियों में जो इन पर्यावरण होता है, बड़े बड़े शहरों में घनी बस्तियों की सामाजिक संरचना जो है बहुत दूषित होती है, खराब होती है। इसके कारण अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये बस्तियां अपराधी पर्यावरण का निर्माण करती हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या करता है, आपराधिक व्यवहारों को सीखता है और सामाजिक संगठन के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है। घनी बस्तियां न केवल परिवारों को विघटित करती हैं बल्कि मानसिक तनाव में वृद्धि करती हैं और मानसिक तनाव में वृद्धि करके अपराध को बढ़ावा देती हैं। इस तरह से घनी बस्तियां भी जो हैं अपराध के लिए जवाबदार होती हैं। अगला है सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक ऐसी स्थिति है जिसके वजह से समाज में जो है सामाजिक अपराध होते हैं। सामाजिक विघटन, सामाजिक संगठन, सामाजिक विघटन भी जो है अपराध का कारण है। यहाँ पर संगठन लिखा गया है, एक्चुअल में सामाजिक विघटन होना चाहिए। सामाजिक विघटन जो होता है वह भी अपराध का कारण है। जब समाज में सामाजिक मूल्यों के प्रति व्यक्तियों का विश्वास कम होने लगता है, समाज के सामाजिक मूल्यों के प्रति विश्वास लोगों का कम हो जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समस्या को जो है भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखता है। हर व्यक्ति जो है समस्या को अलग अलग नज़रिया से देखता है। समाज में जो संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं की नियंत्रण शक्ति समाप्त और कम हो जाती है। एक मत्यता समाप्त हो जाता है। धर्म जब रूढ़िवादी हो जाता है और जब किसी व्यक्ति पर नियंत्रण कर रखना जो है कठिन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपराधिक व्यवहार होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से समाज में सामाजिक मूल्यों के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाना या फिर प्रत्येक व्यक्ति समस्या को यदि भिन्न भिन्न तरीक़ों से देखता है
तो फिर समाज की सामाजिक नियंत्रण की शक्ति जो है कम हो जाती है और समाज जो है क्या होने लगता है, विघटित होने लगता है और धर्म रूढ़िवादी हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में भी समाज क्या होने लगता है, विघटित होने लगता है और इस तरह से समाज के विघटन हो जाने के फलस्वरूप व्यक्ति पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपराधिक व्यवहार जो है बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा शैक्षिक स्थिति, एजुकेशनल स्टेटस भी अपराध के लिए जवाबदार होता है। अशिक्षा भी अपराध के लिए जवाबदार अपराध को विकसित करती है। अशिक्षा का तात्पर्य क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया का अधूरा रह जाना। जिस व्यक्ति का सामाजिकरण नहीं होता है उसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपने आप को जो है संतुलित नहीं रख पाता है और अपराध करता है। शिक्षित व्यक्ति भी अपराध करते हैं, है ना। कई सिचुएशन ऐसा होता है। शिक्षित व्यक्ति के द्वारा जो किए जाने वाले अपराध अधिकतर जो होते हैं वो अपराध संपत्ति से संबंधित होते हैं और प्लान करके वो अपराध करते हैं, जिसे श्वेतवसन अपराध कहा जाता है। इसके अलावा अशिक्षित व्यक्ति अधिकतर जो है क्रूरतापूर्ण और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करते हैं। तो इस तरह से एजुकेशनल स्टेटस यदि अशिक्षा है तो वहाँ पर क्रूरतापूर्ण अपराध, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं। इसके अलावा शिक्षित व्यक्ति भी अपराध करते हैं तो वो श्वेतवसन अपराध करते हैं, तो या फिर संपत्ति से संबंधित अपराध करते हैं जो प्लान होते हैं। तो इस तरह शैक्षिक स्थिति भी जो है अपराध के लिए जवाबदार होता है। अगला है न्यूज़पेपर। हम देखते हैं कि वर्तमान में न्यूज़पेपरों में जो है न्यूज़ को बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि फलाना बैंक में यहाँ पर इस तरह से गिरोह के द्वारा लूट किया गया। इस तरह के जो अपराधियों के द्वारा जो किए जाने वाले अपराध हैं उसको जब समाज में रोचक तरीके से न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर टीवी चैनल के माध्यम से द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है तो अपराधी इससे क्या कर लेते हैं, उल्टा प्रशिक्षण, अपराध करने के नए नए तरीकों के बारे में जानते हैं और वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा अपराध के विरुद्ध किए जाने वाले सरकारी प्रयत्नों को पहले से ही जानकारी देकर अपराधियों को जो है वो सजग कर देते हैं। समाचार पत्रों का एक बड़ा हिस्सा आपराधिक कार्यों की सूचनाओं से भरा होता है जो किसी भी अविवेकी व्यक्ति को जो है जो अपराध करना चाहता है उसे सरलता से आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ा सकता है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर में रोचक तरीके से अपराधों को प्रस्तुत करने की वजह से भी जो है जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसको अपराध की ओर बढ़ाएगा और, है ना। तो ये हो गया समाचार पत्र एक रीजन अपराध का। अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों से भी लोग या राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से भी लोग अपराध समाज में बढ़ने देखने को मिलता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार का अर्थ है जो सत्ता में लोग हैं उनके द्वारा अपने कर्तव्य से विचलित हो जाना, जन सामान्य के कल्याण को ध्यान में न रखते हुए व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना। इसके परिणाम स्वरूप एक और सामान्य व्यक्ति जो होता है वह अपने आप को असुरक्षित समझने लगता है, के कारण जो है व्यक्ति अपने को सुरक्षित लिखा गया है, यह असुरक्षित होगा, असुरक्षित समझने लगता है और स्वयं भी वह क्या करने लगता है, व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करने लगता है। तो दूसरी ओर अपराधी जो होते हैं अनेक साधनों के द्वारा शासन वर्ग पर दबाव डालकर अपने को बचा लेते हैं। तो ये दोनों ही परिस्थितियां अपराधों में वृद्धि करती हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से सत्ता में जो लोग हैं वो लोग अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए अपराध करते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है और ऐसा करने की वजह से वह भी क्या करता है, समाज विरोधी कार्य करने लगता है और इस ऐसी परिस्थिति की वजह से अपराध जो हैं बढ़ने लगते हैं। आगे है चरित्र का पतन। समाज में अपराध का एक प्रमुख कारण अपराध के लिए बहुत उत्तरदायी है चरित्र का पतन हो जाना। चरित्र के पतन का अर्थ है अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अपने अधिकारों की मांग करना। लोग जब अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं, स्वयं कुछ न करके अपने उत्तरदायित्व को दूसरे पर डाल देते हैं। इस स्थिति के कारण जो है, जैसे हम देखते हैं कि माता पिता जो हैं बच्चों को अनुशासनहीनता का एकमात्र कारण, यदि बच्चे अनुशासनहीन हैं तो माता पिता उसका कारण शिक्षण संस्थाओं को मानते हैं। यदि शिक्षण संस्थाएं इसके लिए सरकार को दोषी कहती हैं क्योंकि सरकार उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान नहीं करती हैं, और सरकार इसके लिए सामान्य नागरिकों को दोषी कहती है
क्योंकि वो करों की अदायगी ना करके सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यह स्थिति आज भी सभी विभागों और सभी व्यवहारों में व्याप्त है। तो इस तरह से चरित्र का पतन हो जाने की वजह से व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अधिकारों की मांग करने की वजह से भी समाज में अपराध बढ़ने लगता है। और अंतिम है दंड व्यवस्था। अपराध का महत्वपूर्ण कारण अपराधी के द्वारा के साथ होने वाला व्यवहार यानी दंडात्मक व्यवहार भी होता है, जो उसे और अधिक अपराधी बना देता है। जैसे ज़्यादा दंड देने से व्यक्ति जो है और दंड का आदी हो जाता है और अपराध करने लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अपराध के लिए कौन कौन से विभिन्न कारण हैं, विविध कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपराध या समाज में अपराध होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपराध के विविध कारण समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलते रहे। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तब फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।